डॉक्टर स्नेह देसाई दुनिया के सबसे युवा ट्रेनर हैं। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र से स्टेज पर ट्रेनिंग और लेक्चर देने की शुरुआत की है। उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की डिग्री भी प्राप्त की है। उस समय वे दुनिया के सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने सिर्फ 12 साल की कम उम्र में यह डिग्री हासिल की है। आज वे माइंड ट्रेनर, सर्टिफाइड योगाचार्य, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर, सर्टिफाइड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर, वास्तुशास्त्री, फेंगशुई टीचर, क्रिस्टल हीलर और टैरो कार्ड टीचर भी हैं। इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने न्यू एज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इटली से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में पीएचडी की है। प्रतिदिन कुछ नया सीखने व ज्ञान हासिल करने की उनकी उत्सुकता ने उन्हें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा। अभी वे डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट स्टडीज का अभ्यास कर रहे हैं। इतना बृहद ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना यह ज्ञान लोगों में बांटना शुरू किया, जिससे सभी इंसान आसानी से एक श्रेष्ठ जिंदगी जी पाएं। वे साइकोलॉजी से लेकर आध्यात्मिकता संबंधी लेक्चर देते हैं, जैसे कि माइंड पावर, हिप्नोटिज्म, एनएलपी, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, टैरो कार्ड, डायनामिक योगा, लीडरशिप मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और श्रीमद् भगवद गीता विषयों से संबंधित प्रवचन देते हैं। डॉक्टर स्नेह देसाई ने 40 से भी ज्यादा हिंदुस्तान और विदेश के गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। वे पिछले कई सालों से हिंदुस्तान व विदेश के 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को कब छोड़कर जाना हमारे हाथ में नहीं है। यानी कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना यह तो हमारे हाथ में है और हम ही इसे डिसाइड कर पाएंगे। तो यही पॉजिटिव बदलाव हमारी जिंदगी में लाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं डॉक्टर स्नेह देसाई। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। दिशा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माइंड पावर। माइंड पावर में आप जानेंगे कि किस प्रकार आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं। यानी कि यदि आप अपने गोल को निर्धारित कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम दिन भर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, जो सैलरी हमें मिलती है हम उसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये हमारे लिए काफ़ी है या इससे बहुत कुछ ज़्यादा हम पा सकते हैं? और यदि पा सकते हैं तो किस प्रकार पा सकते हैं? ये बहुत से सवाल हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन इनका जवाब हमें नहीं मिल पाता। बहुत खुशनसीब हैं आप, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके दिमाग में जो सवाल हमेशा घूमते रहते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे। आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल हो, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर स्नेह देसाई का, जो कि मोटिवेशनल गुरु है। डॉक्टर देसाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर देसाई, माइंड पावर आपका जो कंसेप्ट है कि अगर हम अपने माइंड को सेट कर लें, अपने गोल को सेट कर लें, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे बेसिक जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो ये कि व्हाट इज माइंड? सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। बिकॉज होता ये है कि हमें ये लगता है कि दिमाग और मन दोनों एक ही है, मगर जनरली वैसा होता नहीं है। बिकॉज दिमाग हमारे शरीर का एक भाग है। जिस तरह से हमारे हाथ है, पैर है, उसी तरह से ये सिर का पार्ट जब आप खोल के देखते हैं तो हमें ब्रेन नज़र आता है।
लेकिन जब माइंड की बात आती है, मन की बात आती है, तो वो हमारे शरीर का कोई भाग नहीं है। जिस तरह से एक वायर को हम खोल के देखें तो उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी नज़र आता है, लेकिन हमें कहीं पर भी वो वायर में इलेक्ट्रिसिटी आप ढूंढेंगे तो एग्जैक्टली आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि वो कहाँ है, बिकॉज इट इज़ इनविंसिबल। सबको पता है कि वो है मगर वो दिखेगा नहीं। उसी तरह से हमारी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो करती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं माइंड। एनर्जी जो फ्लो करती है हमारे ब्रेन में उसे हम माइंड कहते हैं। एक इसी से मैं जुड़ी हुई बात करना चाहूँगी कि मैंने जब आपकी सीरी भी देखी तो मैंने उसमें सुना था जागृत मन और अर्ध जागृत मन। जागृत मन और अर्ध जागृत मन क्या है? एक्चुअली हमारा माइंड तो एक ही है, लेकिन उसका जो उपयोग, जो फंक्शंस है, उस हिसाब से उसके दो डिविजन्स बताए गए हैं। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। उसे नॉर्मली हिंदी में हम जागृत मन और अर्ध जागृत मन कहते हैं। हमारा जो जागृत मन है उसके पास 10% पावर्स है और दूसरे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% दूसरे पावर्स रहते हैं। तो ये है जागृत मन और अर्ध जागृत मन। एक बात, ये जैसा कि अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत की और ये भी मैंने भी कहा और आप भी यही कहते हैं कि गोल जो है हमें पता होना चाहिए, हमारा गोल क्या है। और अमूमन तौर पर होता यही है डॉक्टर देसाई कि हमें नहीं पता होता कि हमें करना क्या है लाइफ में। हम बेसिक चीज़ों के बीच में ही फंस कर रह जाते हैं कि हमें कमाना है, खाना है, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा गोल क्या है, कौन सा हम लक्ष्य निर्धारित करें अपना? वैसे सबकी ज़िंदगी के गोल्स तो अलग अलग रहते हैं और वो हमारी इच्छाओं के ऊपर आधारित है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि जनरली एक इंसान सिर्फ कंफर्टेबल ज़िंदगी के लिए सोचता है कि भाई मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छी सैलरी मिल जाए, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी बीवी, हम दो और हमारे दो। जनरली ऐसा देखा जाता है। लेकिन मैं ये हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करें तो कुछ बड़ा सोचें, बिकॉज हम इंसान जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही हमें मिलता है। और इसीलिए अगर हम टारगेट रखते हैं कि बस मुझे कंफर्टेबल ज़िंदगी चाहिए तो उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर हम टारगेट करें कि हमें उससे भी बेहतर ज़िंदगी चाहिए, कि जिसे मैं कहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जिसमें आज हम ऐसी मेहनत करें कि बाद में मेहनत ना करनी पड़े, तो एक ये बेहतरीन ज़िंदगी हो सकती है। अब कहीं पर भी देखेंगे जब सफलता की बात आती है तो हमेशा कहा जाता है कि बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए, क्योंकि अगर हम ज़मीन पर रहने के लिए टारगेट सेट करेंगे और गिरेंगे तो कहीं खड्डे में गिरेंगे, लेकिन अगर हम चांद पर जाने का टारगेट सेट करेंगे और कहीं गिरे तो आसमान में ज़रूर रहेंगे। तो जब गोल सेटिंग की बात है तो बड़ा सोचना, यानी कि थिंक बिग इज़ ऑलवेज नेसेसरी। थिंक बिग, थिंकिंग की बात आई है, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन एक कॉलर है देवजी भाई मुंबई से, बात करते हैं उनसे। नमस्कार देवजी भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, बोलिए हेलो, हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं, बताएं। मेरा नाम है देवजी भाई जी जी, प्रश्न पूछिए आप अपना। हेलो, आप अपना क्वेश्चन पूछिए और अपनी टीवी की वॉल्यूम। मुझे ये पूछना है कि माइंड पावर से बीमारी ठीक हो सकती है क्या? पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की तारीख में हर जगह पर लोगों को कितनी सारी बीमारियां और तकलीफ़ें हैं ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और ये ज़्यादातर बीमारियां, मैं ये बिलीव करता हूँ कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है, यानी कि माइंड ने माना इसलिए वो शरीर में बीमारी है, और अगर हम अपनी मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करें तो वो शरीर से भी दूर हो सकती है। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आज ज़्यादातर बीमारियाँ लोगों को स्ट्रेस और टेंशन की वजह से है, या फिर हमारे मन में जो नकारात्मकता है उस वजह से है। अगर उसे हम हटा दें तो काफ़ी आसान हो जाता है ठीक होना। मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंसान दवाई करवाता है, ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन तो भी अगर उसे परफेक्ट रिजल्ट ना मिले तो उसके पीछे एक ही वजह है कि वो अपने मन से उस बीमारी को छोड़ना नहीं चाहता, उससे वो दूर नहीं होना चाहता। जैसे जब भी हम किसी को मिलते हैं, कहीं किसी के घर गए या किसी से मुलाकात हुई, तो हमने देखा है कि जिन्हें कोई बीमारी है वो सामने से आकर हमें कहते हैं कि भाई इसने मुझे ये तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ है, या जितने लोग मिलते हैं सबको बताते रहते हैं भाई डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि ये तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, या मुझे ऐसे ही जीना है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने दिमाग में वो बीमारी को इतना बिठा चुके हैं कि उसे वो छोड़ना नहीं चाहते। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप मन से अपनी बीमारी को पहले दूर करें, तो दवाई और ट्रीटमेंट भी अपना काम उसके बाद कर पाएगा।
बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों की ये भी समस्या होती है कि हम कैसे अपने मन से निकाल दें कि हम बीमार हैं जबकि हम तकलीफ में जी रहे हैं। इस प्रश्न के बारे में मैं आपसे ज़रूर इसका जवाब ढूंढूंगी आपके माध्यम से। लेकिन एक कॉलर हैं आशीष जी, मथुरा से बात करते हैं उनसे। नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी आशीष जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं बताएं। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, क्या पढ़ाई में भी ये यूज हो सकता है? कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे कि मैं अपने ब्रेन को उस तरह से यूज कर सकूं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा होशियार और कुछ बिल्कुल डल होते हैं, तो होशियार बच्चे और डल बच्चों में इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है जी। क्या ऐसा संभव है कि जो डल बच्चे हैं वो भी होशियार हो सके अगर अपने ब्रेन को, अपने माइंड को अगर यूज कर सके? इज इट पॉसिबल मैम? जी राइट। उसके लिए मैं एक चीज़ सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जब हमारा जन्म होता है तब एक्चुअली कोई टैलेंटेड या कोई डल जन्म से नहीं होता। कुदरत ने तो सबको, हम सभी को एक ही शक्ति दी है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जब भगवान शक्तियाँ बांट रहे थे तो लाइन में कोई पहले खड़ा था या हम आखिर में खड़े थे, मगर ऐसा नहीं है। कुदरत ने तो सबको एक ही पावर दिया है। तो एवरीबॉडी इज टैलेंटेड, एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट। सिर्फ उस शक्तियों का सही इस्तेमाल करने हमें सीखना है। अब जब ये सही इस्तेमाल की बात है और जैसे वो पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब भी एक स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि पढ़ने के दौरान वो अपने मन में कोई शक ना रखे। और अदरवाइज़ होता ये है कि जब हम कोई चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता है ना। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे एग्ज़ाम के लिए जब हम किताबें लेकर बैठते हैं तो रिपीटेडली 10 एक बार वो लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम के अंत तक, यानी कि साल के अंत तक, और तब जाके उन्हें अच्छा याद रहता है और वो एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या हमें गाने ईजिली याद नहीं रहते? क्या फिल्में याद नहीं रहती? या फिर सुबह 7 बजे जो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा, शाम को 7 बजे अगर कोई पूछे कि सुबह क्या पढ़ा था, तो भी मैं मानता हूँ कि 70% न्यूज़ लोग बता पाएंगे कि हाँ भाई मैंने ये देखा या ये पढ़ा या इनका फोटोग्राफ सुबह को देखा था। वो इसलिए है कि जस्ट बिकॉज हम उस समय कोई टेंशन नहीं लेते और ना ही कोई ट्राई करते हैं, हम बस कर लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक इंटरव्यू चल रहा है और अगर एक नॉर्मल इंसान को यहाँ पर रखा जाए तो शायद वो 2 मिनट ना भी बोल पाए, लेकिन वही इंसान को नॉर्मली कभी कोई एडवाइस लिया जाता है तो वो 20 मिनट बड़ी आसानी से बोल देता है। वो इसलिए होता है बिकॉज उस समय उसके माइंड को वो कोई स्ट्रेस नहीं दे रहे। जितना आप अपने मन से रिलैक्स रह के पढ़ाई करेंगे आपके लिए फ़ायदे कारक होगा। एक और छोटी सी बात मैं खास करके स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में अब जब पढ़ाई करें या कुछ भी याद करना चाहते हैं तब हो सके उतनी अपनी सेंसेस का, यानी कि इंद्रियों का उपयोग कीजिए, संवेदनाओं का उपयोग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वे ये कहता है कि हम सिर्फ जब पढ़ाई करेंगे तो हमें वो 10% ही याद रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। जब हम कुछ सुनते हैं तो वो हमें 20% याद रहता है। जब उसी चीज़ को हम देखते हैं तो हमें वो 30% तक याद रहती है। लेकिन अगर सुनना और देखना दोनों कंबाइन हो जाए तो वो हमें 50% तक याद रहता है। और इसीलिए जनरली टीवी सीरियल्स और फिल्में हमें बहुत जल्दी से याद रह जाती है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ाई के लिए कि जो चीज़ आप बोलेंगे वो आपको 70% तक याद रहता है। और इसीलिए जब आप कुछ भी तैयार कर ले, याद कर ले, आप अपने परिवार में से किसी की मदद लें और एक ओरल एग्जामिनेशन जैसे आप देते हैं वैसे आप एक वाइवा का एग्जामिनेशन दो। उसी तरह से आप अगर बोले, यानी कि सामने वाला सवाल पूछे और आप वो जवाब देते हैं, तो एक बार आपने वो जो जवाब दिया वो आपको परमानेंटली 70% तक याद रह जाता है। एंड हाईएस्ट मेमोरी के लिए अगर कुछ आइडिया है तो वो है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करें। बिकॉज व्हेन यू डू समथिंग वो आपको 90% तक याद रह जाता है। और इसीलिए मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिकली करना पड़ता है, ना कि सिर्फ उसको पढ़ के समझ में आता है। और इसीलिए कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स भी हायर लेवल पर थियोरिटिकल नहीं लेकिन प्रैक्टिकल बनने लगते हैं। सो वेरी सिंपल, व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर एंड व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात कि हमें समझने की ज़रूरत है। और अमूमन तौर पर यही देखा गया है डॉक्टर देसाई कि बच्चे जो होते हैं एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। इसीलिए जब वो उनको जो क्वेश्चन आता भी होता है उस समय उनके दिमाग से सब कुछ उड़ जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। एक और कॉलर है मनोज जी, रेवाड़ी से बात करते हैं उनसे। नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। जी मनोज जी, प्रश्न पूछें अपना। हेलो जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं बताएं। मैडम, मैं अपनी लाइफ से ना सेटल नहीं हूँ, मैं कुछ नया करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक सोचा है हार्डनिंग के लिए। हेलो जी आप बताएं।
मैडम मैं हार्डिंग का काम करना चाहता हूँ यहाँ बावल में रेवाड़ी, जी। तो उसके बारे में कुछ सलाह मिलेगी? सेटल नहीं है ढंग से और कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। राइट। अब देखिए, सबसे पहली बात, हम इंसान जिस काम में खुश नहीं है उस काम में प्रोग्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप जो भी कर रहे हैं उसमें सेटल नहीं या खुश नहीं है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जल्द से जल्द आप वो काम को बदलें। अब वो बदलाव कुछ भी हो सकता है जो आपको सही लगे, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो बदलाव आप लाए। रही बात कि भाई मैं आपको कोई सलाह दूं कि आप कौन से काम में आगे बढ़े या किस काम में कैसे करना, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई खेल बुरा नहीं है, सिर्फ खिलाड़ी बुरा होता है। यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप नौकरी करें या बिजनेस, हर एक काम में आप आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा और तो ही उस काम में आप आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी काम आप करें वो वही काम होना चाहिए जो आपका दिल कहे, जो आपका मनपसंद काम हो। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, आज अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनका सबसे मनपसंद काम था क्रिकेट खेलना, उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया तो वो सक्सेसफुल हो पाए। उसी तरह से अमिताभ जी की बात करें तो आप देखिए कि एक समय तो वो कोलकाता की कंपनी में MBA के रूप में, एक एग्जीक्यूटिव के रूप में वहाँ पर थे, लेकिन उनका शौक था एक्टिंग करना, उन्होंने अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना दिया और आज आप देखिए कि वो कितने सक्सेसफुल है। उसी तरह से काफ़ी लोगों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे अगर आपका दिल जो कहता है, जो आपका पैशन है, जो आपका हॉबी है, अगर आप उस और आगे बढ़ेंगे, जो काम में आपका मन लगता है, तो आप ज़रूर उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे और हर दिन कुछ नया कर पाएंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा बचपन से एक शौक़ था कि मैं लोगों को कुछ सिखाऊं, लोगों को कुछ बताऊं, और जब मैंने इस काम को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ दिया तो हर दिन मुझे इच्छा होती है कि इस काम में मैं कुछ नया ढूंढूं, कुछ नया करूं। जिस चीज़ को आप प्यार करने लगते हैं आप उसमें हमेशा क्रिएटिव हो जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब हमारा बच्चा 1 साल का होता है तो हम अपने बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं। तो जब वो 1 साल का होने वाला है तो उसके बर्थडे के दिन हम कितना क्रिएटिव होने लगते हैं कि मैं उसे क्या ला कर दूँ या उसे कैसे खुश करूँ या उसे क्या चीज़ पसंद आएगी। एंड उसी तरह से जब आप अपने भी काम में अपने आप को प्यार करने लगते हैं, उस काम को प्यार करने लगते हैं, तो आप उसमें क्रिएटिव हो जाएंगे और ज़रूर उसमें कुछ नया कर पाएंगे और प्रोग्रेस कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहली आपने जो बताया कि कन्फ्यूज़न हम कैसे दूर कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को और भी अच्छे से हम चला सकें। एक कॉलर है महाराष्ट्र से, किरण जी, बात करते हैं उनसे। नमस्कार किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ निवेदन है, अपने टीवी की वॉल्यूम प्लीज़ आप बिल्कुल बंद कर लें। हेलो। नमस्ते मैडम जी किरण जी, प्रश्न पूछिए आपने। नमस्ते मैडम। नमस्ते। प्रश्न पूछिए आप अपना। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। किरण जी, तो मेरा प्रश्न है, आप सुन रही है ना मैडम? बिल्कुल, आपको सुन रही हैं? आप सुन रही है ना जी। हाँ, तो मेरा प्रश्न है, अगर हम मेडिटेशन को बैठते हैं जी, तो कभी कभी हमको एक बार बहुत बड़ा प्रकाश दिखता है जी, तो ये क्या अपने मन का खेल है क्या, जी, या कुछ सुपीरियर पावर भी है, ऐसा मन से अलग? सवाल बहुत ही अच्छा है और ख़ास करके जब मेडिटेशन की बात आती है, मेरे बहुत ही शौक़ या एक प्यारा सब्जेक्ट है मेरा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप मेडिटेशन करते हैं। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बात को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ध्यान की शक्ति या मेडिटेशन की शक्ति को जानते हुए भी नहीं करते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको मेडिटेशन में जो प्रकाश दिखता है वो बहुत ही सही चीज़ है, आप सही और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि दुनिया में 2 दुनियाएँ हैं, जैसे कि एक दुनिया जो हमें दिखती है, दूसरी ऐसी दुनिया है जो हमें दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो दुनिया दिखती है, जैसे जितनी भी चीज़ें या हम इंसान, और उसी तरह से जो दुनिया दिखती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो ये आवाज़ आपको दिखती नहीं मगर वो है, या इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखती नहीं मगर वो है, या गुरुत्वाकर्षण वो दिखता नहीं मगर वो है। उसी तरह से दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है मगर वो हम अपनी इस आँखों से देख नहीं सकते। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम कहें ईश्वर या भगवान, वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हम सबको ये एहसास है कि कोई ना कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, हमें शक्ति दे रही है, जीवन दे रही है। तो उसी तरह से जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति डेवलप होती है कि जिससे
आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी देख सकते हैं जो नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। और इसलिए जब आप मेडिटेट करते हैं तो कभी आपको अगर ऐसा कोई प्रकाश दिखाई देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज वो एक डिवाइन लाइट है। तो उसे ज़रूर आप देखिए और उसका आनंद उठाइए। और साथ ही साथ ज़रूर कहूँगा कि मेडिटेशन में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही मन की शांति का एहसास होगा। वैसे हमारे जितने भी संत महात्मा थे, आप जानते होंगे कि वो सभी घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते, ध्यान लगाते, तप करते, साधना करते। और आप देखिए कि उसके द्वारा वो कितनी सारी शक्तियों का उपयोग कर पाते जो एक नॉर्मल इंसान शायद उसका उपयोग नहीं कर पाता था। तो हमें यहाँ पर यही समझना है कि मेडिटेशन के द्वारा हमारे मन की शक्तियाँ ऑटोमेटिकली जागृत होती है, डेवलप होती है, और उसके उपयोग से आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि मेडिटेशन करती हैं और बहुत ही सही दिशा की ओर जा रही हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको प्रकाश दिखाई देता है। एक और कॉलर है इस समय, सतीश जी हैं दिल्ली से। नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे निवेदन है कृपया करके अपने टीवी की वॉल्यूम आप प्लीज बिल्कुल बंद कर लें। हेलो जी सतीश जी, प्रश्न करें अपना। मैं ये जरा चाह रहा था कि अपने जो नेगेटिव ऊर्जा कैसे कम की सकती है जी, और अपने जो माइंड की जो पावर है उसको कैसे बढ़ा सकती है जी, नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ जो माइंड पावर है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। राइट। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिस भी रूम में अभी आप हैं या जहाँ पर भी आप हैं, मान लीजिए वहाँ पर अंधेरा है, तो उसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या हमारे पास अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो अंधेरा दूर होगा? नहीं। या वैक्यूम क्लीनर यूज़ करेंगे तो अंधेरा दूर होगा? नहीं। अंधेरा दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि हमें उस रूम में लाइट चालू करना है, ऑटोमेटिकली अंधेरा दूर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे मन में कोई भी किस्म की नेगेटिविटी है तो उसे दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि आप नेगेटिविटी को तो नहीं हटा सकते, लेकिन उसे हटाने के लिए अगर आप पॉजिटिविटी अपने माइंड में डालें तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कहने का मतलब कि जनरली ऐसा पाया जाता है कि हमारे आजू बाजू जो भी नेगेटिव वातावरण है वो हम पर इफ़ेक्ट करता है। अब वो हो सकता है जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। अब आप देखिए वो न्यूज़ को भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, तो आप नोट कर पाएंगे कि उसमें शायद 80% न्यूज़ नेगेटिव पाए जाते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, या ये स्कैम या वो स्कैम। तो उस वजह से आप देखिए दिन की शुरुआत ही जब नेगेटिविटी से हो रही है, काफ़ी सारे लोग हमें मिलते हैं जो भी हमें कभी कभी कहते हैं कि भाई तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरा काम नहीं है। इस टाइप के जब हम शब्द सुनते हैं तो उसकी भी इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर होती है। तो जब हमें बाहर से नेगेटिविटी मिलता है तो ये बहुत ही ज़रूरी है पहले हम उसे अपने आप के अंदर जाने से रोकें। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जब भी आप कुछ नेगेटिव सुने कहीं से तो मन में कहे कैंसल कैंसल, और उसकी जगह पर 2 पॉजिटिव सजेशन दे दे जिससे आपके अंदर कोई नई नेगेटिविटी ना जाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोई कहे कि भाई रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। इंस्टेड मन में हम कहेंगे कैंसल कैंसल, और उसकी जगह पर 2 पॉजिटिव सजेशन दे, जैसे कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं कर सकता हूँ। उससे होगा ये कि बाहर से जब कोई नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिकली अंदर पॉजिटिव होना आप शुरू करते हैं। बिकॉज हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर में आप जो डालेंगे वो ही बाहर निकलेगा। उसी तरह से अगर आपने माइंड में नेगेटिविटी को डाला तो नेगेटिविटी बाहर आने वाला है। वैसे इसके रेफरेंस में एक छोटा सा सर्वे हुआ था जो हुआ था अमेरिका में कि एक बच्चा जन्म से लेकर जब 18 साल का होता है तब तक उसे कितने नेगेटिव सजेशन या नेगेटिव शब्द कहे जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये था कि हम पुराने ज़माने में हमारी जो कैसेट्स हुआ करती थी वैसे 36 कैसेट भर जाए उतने सिर्फ नेगेटिव सजेशन दिए जाते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका में ये हाल है तो इंडिया के लिए कहना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब ये है कि अगर बचपन से हम सुनते आए हैं नेगेटिव 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 तो उसकी इफ़ेक्ट हमारे लाइफ पर होगी। लेकिन अब 2 चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले जो अंदर ऑलरेडी डाला गया है बचपन से उसे तो हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन इस मोड से ध्यान रखें कि नई कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर ना जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो आप पूरा डिटेल में पढ़िए, और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ है तो आप हेडलाइन पढ़ के या ऊपर ऊपर पढ़ के उसे छोड़ भी सकते हैं। पूरा अंदर नेगेटिविटी डालना ज़रूरी नहीं भी है। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि हर जगह से आपको पॉजिटिविटी मिले। जब आप किसी से बात करें
पॉजिटिव बात कीजिए। जब आप कुछ पढ़े तो आप पॉजिटिव किताबें भी पढ़ सकते हैं और अपने आजू बाजू पॉजिटिव दोस्तों को या लोगों को रखिए, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी दिन भर दिन बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका आपने बताया कि किस प्रकार नेगेटिव जितने भी हमारे पास बातें आती हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, और अपने मन में हम यदि 2 बार दोहराएं कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आप करेंगे और आगे आने वाले टाइम में आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जो काम पहले आपको इतना टफ लगता था, आपको लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे, आप उस काम को ज़रूर करके दिखाएंगे। अभी कॉलर्स भी बहुत है, लेकिन मेरा एक प्रश्न, पॉजिटिव आपने बताया कि हम कैसे सोचें, ये आपने हमें बताया, और साथ ही साथ नेगेटिविटी को हम कैसे दूर करें। ये तो हकीकत है, ये सच है, लेकिन तो भी हम अपने मन से सोच तो सकते हैं, क्योंकि सोचने में तो कोई तकलीफ नहीं है या कल्पना करने में कोई तकलीफ नहीं है। बिकॉज हम इंसान जो सोचते हैं और जो भावनाएं हमारे अंदर होती है वही हमारी ज़िंदगी में हमारा भविष्य बनता है। इसके रेफरेंस में मैं इतना ही कहूँगा कि दोस्तों, भगवान जो है उनके डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द लिखा है और वो एक शब्द है तथास्तु। यानी कि हम जो कुछ भी सोचेंगे और जो कुछ भी बोलेंगे उसी पर भगवान तथास्तु करने वाले हैं। तो फिर आज के इसी मोड़ से अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो उस पर तथास्तु होगा। जैसे अगर कोई कहता है कि मेरा भविष्य अच्छा है तो भगवान उस पर तथास्तु करेंगे, और अगर कोई कहता है कि मेरा भविष्य बहुत ही बुरा है तो भगवान ज़रूर उस पर भी तथास्तु करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ और मुझे बीमारी दूर करनी है। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे बीमारी दूर करनी है तो आपका माइंड का फोकस उस बीमारी पर है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूँ तो आपके माइंड का फोकस तंदुरुस्ती की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम के बारे में वापस और वापस सोचने से प्रॉब्लम बढ़ेगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सॉल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर आप बीमारी के बारे में सोचेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, अगर तंदुरुस्ती के बारे में सोचेंगे तो तंदुरुस्ती बढ़ेगी। बिल्कुल, इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर है इस समय, अतुल जी मुंबई से। नमस्कार अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम प्लीज बंद कर लें और अपना प्रश्न पूछें। हेलो अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और अपना प्रश्न पूछें। जी, प्रश्न पूछें अपना। हेलो अतुल जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछें। हेलो हेलो आपने मेडिटेशन की अपन शुरू कैसे कर सकते हैं अपन? जी, मेडिटेशन के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि राइट। जहाँ तक सवाल है कि मेडिटेशन कैसे करना, तो उसके लिए 2-3 बातें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले, कोई एक शांत जगह जहाँ पर आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, कि जहाँ पर आपको कुछ समय के लिए कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। दूसरी बात, जब आप चाहे तो कुर्सी पर बैठे या ज़मीन पर बैठे, लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कंफर्टेबल अवस्था में बैठे, या जब ज़मीन पर बैठे हैं तो आप एक सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और उसके बाद मेडिटेशन करने के लिए अपनी आंखें आप बंद करें और उस दौरान सबसे पहले अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर आइए, क्योंकि जब इंसान मेडिटेशन शुरू करता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत सारे विचार आने लगते हैं, क्योंकि जैसे हम माइंड को शांत करने की कोशिश करेंगे तो मन बहुत ही चंचल है और वो भटकना शुरू कर देता है। तो माइंड को भटकने से बचाने के लिए आपको अपना ध्यान सांसों पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सांसें और हमारा मन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने माइंड में बदलाव लाएंगे, सांसों में बदलाव आएगा, और अगर आप अपनी सांसों में बदलाव लाएंगे तो माइंड में भी बदलाव आएगा। तो इसी वजह से आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और वहाँ से मेडिटेशन की शुरुआत करें। उसके बाद आप अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को रिलैक्स कर सकते हैं और फिर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ पर जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। वैसे 2 किस्म के मेडिटेशन आप कर सकते हैं। एक कि जिसमें आप कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगाते, बस आप अपना स्पिरिचुअल लेवल अगर बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप के साथ रहे, अपने अंदर की आवाज़ को सुने, बिल्कुल शांत और कुछ भी नहीं करना है। इसे मैं पैसिव मेडिटेशन कहता हूँ। दूसरा होता है एक्टिव मेडिटेशन, जिसमें आप अपना ध्यान अपने गोल्स पर भी लगा सकते हैं, कि जिसमें आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचें या उसकी कल्पनाएं करें, तो वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में हकीकत में आज नहीं तो कल बदल सकता है। बिल्कुल, एक और कॉलर हैं घनश्याम जी, अहमदाबाद से, बात करते हैं उनसे। नमस्कार घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न करें अपना। हमें ऑनलाइन रोक गया तो हमने बात करो। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना प्रश्न करें, कृपया करके बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें। हेलो
हेलो। जी घनश्याम जी, अपना प्रश्न करें आप। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न करें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम मेडिटेशन के द्वारा जी। एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? वहाँ पे क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते? राइट। वैसे इनका प्रश्न जो है वो बहुत ही यूनिक है। बिल्कुल। बहुत कम लोग इस तरह से सोचते हैं, पहले तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि मेडिटेशन के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं कि नहीं, हाँ ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन वो अपने मन से जा सकते हैं। हमारा शरीर तो वहीं पर रहता है जहाँ पर हम ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने मन से ज़रूर देख सकते हैं कहीं और क्या हो रहा है। इसे मैं अपनी भाषा में कहता हूँ थर्ड आई या फिर एस्ट्रल ट्रैवल। ये एक ऐसी शक्ति है जो कुदरत ने हमें दी है, जिसके द्वारा कोई भी और जगह पर क्या हो रहा है ये ज़रूर हम देख सकते हैं। अब जब ये एक नॉर्मल इंसान सुनता है तो उसे बहुत बेचीदा सा लगता है कि भाई ये कैसे मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं एक कैमरा के द्वारा, अपने घर बैठे बैठे सैटेलाइट के द्वारा, तो हमें यहाँ पर समझना ये है कि जितने भी चीज़ें हैं, वो मोबाइल हो, कैमरा हो या सैटेलाइट, वो इंसान के माइंड के द्वारा बनी है। और मैं आपको कहूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ किया था, और वो था 4.5%। आप सोचिए, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4.5% माइंड को यूज़ किया तो एक नॉर्मल इंसान 2 या 3% अपने माइंड का इस्तेमाल करता होगा। और ये 3% का इस्तेमाल करके अगर हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, मोबाइल हो या कैमरा या कंप्यूटर या इंटरनेट, या इंसान चांद पर भी जा सकता है सिर्फ अपने माइंड के द्वारा, तो आप सोचिए कि अगर यही माइंड 3 नहीं लेकिन अगर 30% यूज़ होना शुरू हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। इस दुनिया में जो चीज़ बनती है उससे ज़्यादा पावरफुल उसे बनाने वाला है। तो अगर वो कैमरा या मोबाइल हमने बनाया तो हम उससे ज़्यादा पावरफुल है, और वो मोबाइल और कैमरा और जितनी भी चीज़ें जो कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा हमारा माइंड वही चीज़ों को कर सकता है। लेकिन रही बात कि मेडिटेशन में कैसे करना, तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्रोसेस से पास होना पड़ता है। मेडिटेशन की काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बाद में वो मुमकिन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने बताया कि आइंस्टीन ने भी 4.5 अपना माइंड यूज़ किया था। हम कितना करते होंगे? यदि हम थोड़ा भी अपना माइंड यूज़ करना शुरू कर दें तो हम भी वाकई में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और कॉलर हैं, मयूर जी, अहमदाबाद से, बात करते हैं उनसे। नमस्कार मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ बोलो। मयूर जी, हेलो। मयूर जी, हेलो। हेलो से जी, मैं जानना चाहता हूँ कि माइंड पावर टेक्निक से हम अपने शरीर के किसी भी भाग का पेन दूर कर सकते हैं? जी। राइट, सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज अलग अलग किस्म के दर्द हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे वो कोई माइग्रेन की बीमारी हो सकती है, या कमर के दर्द, या पैरों की कोई तकलीफ़ है। मैं आपको कहूँ कि माइंड के द्वारा बहुत ही सही बात है, दर्द दूर हो सकते हैं। बिकॉज जैसे कि जब मैं अपनी राइट हैंड का दर्द अगर दूर करना चाहूँ तो नॉर्मल 2 तरीके हैं। एक, मैं कोई पेन किलर ले लूँ तो ये दर्द दूर होता है, या दूसरा लोकल एनेस्थेशिया दे दूँ। लेकिन जब हम कोई भी किस्म का पेन किलर लेते हैं तो होता ये है कि वो दर्द के जो तरंग हमारे माइंड तक जा रहे हैं, बस उसी को रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, और इसलिए हमें लगता है कि वहाँ पर पेन नहीं है। हमें समझना ये ज़रूरी है कि दर्द शरीर में नहीं होता है, वो मन में है। जब मन को पता चलता है कि शरीर के कोई भाग में कोई तकलीफ है तो वहाँ पर वो दर्द देता है, जिससे हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड के द्वारा अगर माइंड को कंट्रोल करें तो दर्द को भी कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और मेरे जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि जो मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस देता हूँ, उसमें मेरे स्टूडेंट्स में ही ये डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जिसमें सुई को भी पास किया जाता है बॉडी के कोई पार्ट से। मगर वैसे जो लोग सुन रहे हैं उनको ज़रूर बता दूँ कि ये घर पे आप ट्राई ज़रूर ना करें। डोंट ट्राई दिस एट होम। उसके लिए सही टेक्निक, सही साइंस जानना ज़रूरी है, और ये हो सकता है। बिल्कुल, एक ज़रूरत है एक गुरु की इस सब को प्राप्त करने के लिए। और एक बार मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आपको भी लगता है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, और चीज़ें सब कुछ चाहिए हमें अपनी लाइफ में, कंफर्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कैसे? ये कैसे का जवाब डॉक्टर देसाई के पास है, आप उनसे मिल सकते हैं।